औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मीज़ान बैंक के दो बैच चल रहे हैं और एट ए टाइम चल रहे हैं। मीज़ान बैंक का BSO बैच 2024 और PBO बैच 2023, ये दोनों बैच एक साथ मीज़ान बैंक इनको चला रहा है और इनकी कुछ अपडेट्स के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे BSO बैच को और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे PBO बैच को, और इसके बाद हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा BSO बैच है इसका टेस्ट और इंटरव्यू कैसा होगा, और उसके बाद जो है हमारा जो PBO बैच है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनके क्योंकि टेस्ट हो चुके हैं तो उनका इंटरव्यू कैसा होगा। तो पहला पोर्शन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला पोर्शन हमारा है BSO बैच का। BSO बैच के तकरीबन पाकिस्तान में इनके जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट हो चुके हैं और उनके कुछ जगह पे उनके रिज़ल्ट अवेटेड हैं और कुछ जगह पे रिज़ल्ट आ चुके हैं, और जिनमें रिज़ल्ट आ चुके हैं उनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास कराची है। तो कराची में जो है इसके रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके हैं और लोगों को कॉल चली गई हैं। कल यानी कि 16 फ़रवरी को उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। कल कराची में ही उनके जो हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पे उनके इंटरव्यूज़ होंगे, और बाकी जो पाकिस्तान है उसमें लाहौर, उसके बाद नंबर लगेगा BSO बैच के लिए, फिर फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद, और उसके बाद जैसे जैसे अप्रूवल्स होती जाएंगी उसके साथ साथ लोगों के इंटरव्यूज़ होते जाएंगे। और अब इसमें डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू किस तरह होगा, क्योंकि टेस्ट के लिए तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। मीज़ान बैंक का BSO बैच का जो टेस्ट पैटर्न था उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है कि वो टेस्ट कैसा होगा। और अब एक छोटी सी चीज़ और ऐड करता चलूँ कि लोग मेरे से अक्सर पूछ रहे हैं कि जनाब ये जो BSO बैच है हमारा, इसमें टेस्ट को चेक करने का क्या क्राइटेरिया होगा और चेक का मेरिट, टेस्ट का मेरिट क्या होगा। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है कि 60 नंबर का टेस्ट है, उसमें जो हाईएस्ट अचीवर हैं उनको मीज़ान बैंक बुलाता है। जैसा कि 60 नंबर का टेस्ट है तो उसमें 59 वाले होंगे, 60 वाले होंगे। अब सपोज़ एक रीजन है, हम रीजन एग्जांपल ले लेते हैं कि फैसलाबाद है। अब फैसलाबाद में हम एक हाइपोथेसिस कर लेते हैं कि वहाँ पे मीज़ान बैंक को 50 लोग रिक्वायर्ड हैं। अब उस 50 लोगों को मीज़ान बैंक को चाहिए और उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करनी है, तो वो तकरीबन टॉप के 200 बंदा पकड़ेंगे वहाँ से, या 150 बंदा पकड़ेंगे। अब 150 बंदा जो है ना, जिसके नंबर 60 होंगे, 59 होंगे, 58 होंगे, 57 होंगे, जहाँ तक 150 बंदा पूरा होता होगा वहाँ तक वो ले लेंगे। अब वो बंदा जो है 150 बंदा उनका मेरिट बन जाएगा, और वो 58 वाले हैं, 55 वाले हैं, 54 वाले हैं, इवन के 52 वाले भी आ सकते हैं अगर ऊपर के लोगों के टेस्ट मार्क्स जो हैं वो कम आ रहे हों। लेकिन मोस्टली ये होता है कि ये 55 से नीचे नहीं जाता, 55 से ऊपर लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। अब उसमें जो है उनको इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आ जाएंगी, तो इंटरव्यू को कैसे करना है ये कराची वालों के लिए स्पेशल है, जो क्योंकि कल कराची में टेस्ट इंटरव्यूज़ हो रही हैं। तो उसमें जो इंटरव्यूअर है वो आप एक पैनल बैठा होगा जिसमें 3 सीनियर लोग बैठे होंगे, एक HR से होगा, एक बिजनेस से होगा। आपको नहीं पता होगा कि वो कौन होंगे। आपने वहाँ पे जाना है, जैसे ही तो आपने अपनी नॉर्मल ड्रेसिंग करनी है, जो आप नॉर्मल ड्रेसिंग रूटीन में करते हैं किसी भी प्रोफेशनल एक्टिविटी के लिए। जैसे मेल है तो वो पैंट शर्ट टाई लगाएगा, और अपना जो है जो वो अब जैकेट है, कोट है, वो पहनेगा, और बेहतर है कि 2 पीस वो पहन के जाए या 3 पीस पहन के जाए। टाई जो है वो प्रॉपर कलर की होनी चाहिए, ब्लू हो सकती है या रेड हो सकती है, या इस तरह की कोई टाई लगा के जाएं, और प्लेन में वाइट शर्ट पहन के जाएं, और वाइट ब्लैक या वाइट ब्लू का कम्बिनेशन लेके जाएं। और उसके बाद आपकी ट्रिमिंग होनी चाहिए, और जो आपकी दाढ़ी है वो भी ठीक होनी चाहिए, और जो जूते लेके जाएं वो आप कंफर्टेबल कलर के लेके जाएं, और वो लेके जाएं जो बिल्कुल शाइनिंग में हों और आपको ऑकवर्ड ना लग रहे हों, और ऑकवर्ड सी कोई ऐसी कोई चीज़, कोई बाल, कोई इस तरह की चीज़ें वो लेके ना जाएं। इसके साथ जैसे आप उसमें आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो आपको पहले बाहर बिठा दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि सॉरी, आपको नंबर बता दिया जाएगा कि आपको फलाना नंबर पे अंदर भेजा जाएगा। जब आप अंदर जाएंगे तो आपको सलाम करने के बाद आप बैठ जाएंगे, और डेफिनेट है कि वो आपको कहेगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपने इंट्रोडक्शन जो अपना देना है वो शार्ट देना है, जामे देना है, और
अगर आप इंग्लिश में दे सकते हैं वेल एंड गुड, इंग्लिश में दें, उर्दू में दे सकते हैं उर्दू में दें, लेकिन अपने आप को मिक्स ना करें, अपने आप को कंफ्यूज ना करें। अगर आपको इंग्लिश उर्दू दोनों में देना है दोनों में दें, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को कंफ्यूज ना करें। उसके बाद जब इंटरव्यू आपने इंट्रोडक्शन देना है तो आपने बताना है कि मेरा ये नाम है, मेरा वाले साहब ये करते हैं, मैंने डिग्री फलां जगह से हासिल किया, आखिरी डिग्री बतानी है, उससे पहली डिग्री बतानी है, और आजकल आप क्या कर रहे हैं। इसके साथ आपने बताना है कि आपके भाई क्या करते हैं, आपकी सिस्टर क्या करती है, आपकी वालदा क्या करती हैं। आपका इंट्रोडक्शन ओके है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा जी आप मीज़ान बैंक को कैसा देखते हैं, तो आपने उसमें कहना है कि मैं इस्लामिक बैंकिंग के लिए एम्बिशियस हूँ और मैं सूदी सिस्टम से जान छुड़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बैंक में ही जॉब हो और वो इस्लामिक बैंक में हो, किसी भी इस्लामिक बैंक में हो। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर उन्होंने पूछ लिया तो मोस्टली नहीं पूछते। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है आपको 2 साल के लिए बॉन्ड दिया जाएगा, बाउंड किया जाएगा और उसके लिए आपको श्योरिटी बांध देना होगा। अगर वो पूछ लेते हैं तो आपने कहना है ठीक है, ओके मैं कर लूँगा। और उसके बाद आपको नॉर्मल सा कोई एक रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछ जाते बैंक के रेलेवेंट, और उसके बाद आपको थैंक यू बोला जाएगा। बेसिकली उन्होंने आपका कॉन्फिडेंस चेक करना है, आपका पर्सनालिटी चेक करनी है, आपकी कम्युनिकेशन चेक करनी है, और आपका स्टाइल चेक करना है कि आप क्या हमारे बैंक में फ़िट होते हैं या नहीं। इसी तरह जो फीमेल है उनके लिए ये रिकमेंडेड है कि अगर वो अबाया पहनती हैं तो अबाया पहन के जाएँ, अदरवाइज़ फुल स्लीव जो उनकी ड्रेस है वो लेके जाएँ। और लूज़ या वल्गर गलत वर्ड यूज़ किया, लूज़ जो है अपना जो ड्रेस है वो पहन के जाएं। और इसके अलावा जो है अबाया नहीं करती, दुपट्टा लेती हैं दुपट्टा लेके जाएं, वेल करती हैं वेल करके जाएं। आप जो हैं वही जाएं, आप अपने आप को एक्स्ट्रा में ना डालें, एक्स्ट्रा बैंगल ना पहने, एक्स्ट्रा चूड़ियाँ ना पहने और रिंग्स ना पहने, खामखा की एक्स्ट्रा मेकअप ना करें। और जो आपके शूज़ हैं वो आप हील में ना जाएं, नॉर्मल शूज़ में जाएं। और उनका कलर भी नॉर्मल हो, मतलब लाइक ब्लू और ब्लैक, इस टाइप का कलर होना चाहिए। और आप उसमें जाएं, आपको भी यही पूछा जाएगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और उसके बाद जो पैटर्न आपको बताया यही पैटर्न आपके साथ होगा। तो यहाँ तक हमारा मुकम्मल हुआ BSO बैच और BSO का इंटरव्यूज़। इसके बाद अगली न्यूज़ जो है वो PBO बैच के लिए है, और PBO बैच के लिए है कि इसके इंटरव्यू हो चुके हैं, लाहौर में इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और बाकी कराची में हो चुके हैं, मुल्तान में आई थिंक हो चुके हैं। और इसके बाद अभी ये हमारे इसी वीक शायद इस्लामाबाद में इंटरव्यू हो रहे हैं PBOs के, और उनके इंटरव्यूज़ जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है PBO का डिफरेंट ये होता है कि चीज़ें तो यही हैं जो मैंने आपको ड्रेसिंग बताई है यही बताई जाएगी, और जो आपको मैनर बताएं यही बताए जाएंगे। PBO के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ जो रखी जाती है वो ये है कि वो मास्टर किया हो, जो कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स देखी जाती हैं, सेल्स एक्टिविटी देखी जाती हैं, और पर्सनालिटी देखी जाती है, कॉन्फिडेंस देखा जाता है। BSO से डबल टाइम आपको PBO के लिए आपको देखना पड़ता है, क्योंकि BSO से ये ऊपर की जॉब है, और कोई भी अगर ड्रीम जॉब किसी बैंकिंग सेक्टर में देखना चाहता है अपने आप को तो वो PBO की जॉब है। इससे अच्छी जॉब स्टार्ट में आपको एटलीस्ट नहीं मिल सकती। इसमें 45 से लेके 50,000 तक सैलरी होती है, साथ में आपको और भी बड़े बेनिफिट होते हैं। तो इसलिए अपने आप को उस लेवल का लेके जाएं। अपनी ड्रेसिंग जो है नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, स्मार्टली पैक होनी चाहिए आप, और स्मूथली रैप्ड होनी चाहिए। उसमें आप जो भी आप कंटेन करते हैं वो लेके जाएं। एक्स्ट्रा कुछ ना बोलें और कम भी कुछ ना बोलें। जो आपको आता है वो आपको ज़रूर बोलना चाहिए, और अच्छा कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए, अच्छे मैनर्स शो करने चाहिए आपको इंटरव्यूज़ में। तो ये एक हेल्पफुल होता है। साथ में आपने कुछ सेल्स के बारे में भी चेक करके जाइएगा कि सेल्स क्या होती है, सेल्स के बारे में मैं क्या जानता हूँ। तो अगर वो पूछ रहे हैं कोई बातों में, तो आप अपनी सेल्स की जो स्किल्स हैं वो बता सकते हैं। साथ में अपनी जो कम्युनिकेशन है उसमें जेस्चर, पोस्चर्स और आई कांटेक्ट ये मेंटेन करना है आपने उनके साथ, और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस शो करना है, और अच्छी ग्रूम पर्सनैलिटी शो करेंगे तो इंशाल्लाह PBO भी आप अचीव कर सकेंगे। तो यही अपडेट है PBO के लिए कि इंटरव्यू वैसा ही पूछा जाएगा कि
इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी फैमिली में क्या क्या है और क्या करते हैं, जॉब हुई है नहीं हुई, इससे पहले जॉब करते हैं नहीं, मोस्टली फ्रेश लोग होते हैं। यूनिवर्सिटी बहुत मैटर करती है कि किस यूनिवर्सिटी से आप आ रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी जितनी है वहाँ से, और अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं तो वो भी उसमें डेफिनेटली आपको फेवर करेंगे। ग्रेड जो हैं आपके मैट्रिक्स लेके ऑनवर्ड अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं तो वो भी डेफिनेटली आपके लिए एक एडिशनल पॉइंट होगा। साथ में अगर आपको कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो भी आपके लिए वो एक बेनिफिशियल हो सकता है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। फ़र्दर इसमें अगर कोई चीज़ आपको पूछनी हो, कोई डिस्कशन करनी हो तो मेरा नंबर व्हाट्सएप का मौजूद है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और उम्मीद यही की जा रही है कि पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह अप्रैल से पहले हमारा BSO बैच आ जाएगा और PBU बैच इंशाल्लाह मार्च में ही डिसाइड हो जाएगा और मार्च में लोगों को ज्वाइनिंग हो जाएगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। चांसेस यही हैं, बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। और ऑफिशियल जो है वो मीज़ान बैंक की वेबसाइट पे भी अनाउंस होगा और मीज़ान बैंक की HR भी करेगा, क्योंकि ऑफिशियल चीज़ें जो हैं वो शेयर करते हैं, हमारे पास न्यूज़ होती हैं और वो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा।